साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। इसमें हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। अभी हम हल करने वाले हैं कक्षा 9वीं से अध्याय 4 बहुपद पॉलिनोमियल्स, जिसके प्रश्नावली पहले को हम हल करेंगे, फर्स्ट को। यहाँ पर प्रश्न है साथियों कि यहाँ कुछ पद दिए गए हैं और हमको पहचानने के लिए कहा गया है कि इनमें से कौन सा बहुपद है, और उसके साथ अपने उत्तर का कारण भी लिखने के लिए कहा गया है। सबसे पहली बात, कोई भी पद मतलब कोई भी जो व्यंजक होता है उसको हम कई पदों में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर 2x + y ऐसा लिख दिया, या x बस लिख दिया, या -3 लिख दिया, या इस प्रकार से कुछ भी। तो आप देखते हैं यहाँ पर दो पद हैं, ये द्विपदीय व्यंजक हो गया, ये एक पदी व्यंजक हो गया, ये भी एक पदी व्यंजक हम लेके चलते हैं। तो कॉम्बिनेशन होता है चर और अचर का, और उनको हम एक समीकरण के रूप में, एक सर्व समीका के रूप में लिखते हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक कब होता है? जब उसमें अक्षरों का उपयोग किया जाता है तो उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब ये व्यंजक जो है ये बहुपद कब बनता है? तो इसका एक शर्त होता है कि व्यंजक को बहुपद हम तभी कहते हैं जब उसके जो भी घातांक हैं, वो जो समीकरण में जो घातांक आए हैं वो क्या हो? पूर्ण संख्या हो। साथियों याद रखेंगे, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, इस तरीके से ये धनात्मक घात उसके होने चाहिए। 0 से लेकर आगे जितनी भी संख्या है उसके अंत तक के ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्या होना चाहिए बहुपद का घात। चलिए इसको समझते हैं किस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे। पहला प्रश्न के लिए हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, 4x² - 3x और +5। तो देखिए यहाँ पर x का घात 2, इस x के ऊपर में कुछ नहीं लिखा है, मतलब घात 1 होता है। यहाँ पर एक अचर संख्या है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, और कारण क्या है? तो इसके सभी घात जो हैं पूर्ण हैं, सभी घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसलिए ये बहुपद हो गया। दूसरे में आते हैं, तो यहाँ क्या है? z + 3/z। तो देखिए साथियों, इसको यदि हम हल करते हैं तो z + 3/z। अब आपको पता है घातांक के नियम से कि ये जो नीचे संख्या है, यदि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसका घात क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाता है। क्योंकि ये नीचे था तो इसका घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। जब ऊपर जाएगा तो इसका घात क्या हो जाएगा? z का घात ऋण 1। तो साथियों आप देखेंगे यहाँ z के घात कुछ नहीं, मतलब 1, और यहाँ पर z का घात ऋण 1। तो ये तो यहाँ घात 1 रहेगा, वो पूर्ण संख्या है। लेकिन जब यहाँ पर घात ऋण 1 होता है तो ये पूर्ण संख्या नहीं होता है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी घात इसके क्या होंगे? पूर्ण संख्या नहीं है। सभी घात पूर्ण संख्या नहीं है। ये इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ पर भी देखते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं y जो है, y का इस प्रकार से लिया है, y वर्गमूल में है। तो जब हम ये वर्गमूल हटाते हैं तो आपको पता है पिछले अध्यायों में हमने देखा था, वर्गमूल हटाने से इसका घात क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यदि यहाँ पर 3 रहता तो 1/3 हो जाता, यदि यहाँ 4 रहता तो 1/4। ये आपको पहले से पता है। तो वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे, तो इसका घात क्या हो जाता है? y का घात 1/2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाने से वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसलिए ये भी क्या है? बहुपद नहीं होगा। ठीक है, कारण इसका भी क्या है कि इसके भी सभी घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले वाले y का घात 1/2 हो जाता है, इसलिए ये भी पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसका घात तो ठीक है, इसका घात 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका घात 1/2 आएगा जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये बहुपद है। बहुपद क्यों है? यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखिए x का घात 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, जबकि 3/2 में x या y या इस प्रकार का कोई भी चर संख्या नहीं है। तो अचर संख्या कुछ भी हो सकता है, 3/2 हो सकता है, या 1/5 हो सकता है, ऋण 1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे उतना मतलब नहीं है हमको। मेन जो मतलब होता है वो इसके साथ होता है कि यहाँ जो चर पोर्शन होगा, जो चर हिस्सा होगा, उसका घात कभी भी पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। तो ये भी क्या है? बहुपद है, और इसके सभी घात
जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या मैंने पहले ही बता दिया, जिसमें 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं आती हैं, जिसमें ऋणात्मक संख्या नहीं आती या फिर 1/2, 2/4 बटे वाली संख्या नहीं आती, वो सभी संख्या पूर्ण संख्या है। तो ये भी पूर्ण संख्या है। वैसे ही ये जो 5वां प्रश्न है ये भी क्या होगा, बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि देखिए x का घात 10, y का घात 3, t का घात 50 सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। और इसको हम लिखेंगे सभी घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पूर्ण संख्या कैसे बहुपद कैसे पहचानेंगे, बहुपद कैसे निकल आ जाए। तो यही इसका मेथड है कि सबसे पहले हमको पदों को देखना है, पद में घात क्या होने चाहिए, जो भी पद हैं उनके सभी घात जो होंगे पूर्ण संख्या होने चाहिए। अचर संख्याओं को छोड़ दिया जाए, अचर संख्याओं को हम शामिल नहीं करेंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन घात वाली संख्याओं को हमको ध्यान देना पड़ेगा कि उनका घात जो है पूर्ण है या नहीं है। उम्मीद है ये गणित आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों, गणित बनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।